इनका जन्म एक पारिवारिक व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं हुआ है और ये कहना शुरू कर दें कि ईश्वर से आदेश प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी के साथ तलाक की एक सीरीज चला रही हूँ जिसमें मैंने आप सभी को सिलसिलेवार ढंग से बताया कि कोर्ट में किस तरह से तलाक का केस दायर किया जा सकता है और उसको किस तरह से आगे डिफेंड या प्रोसीड किया जा सकता है। उसके बाद मैंने इसी सीरीज में आप सभी के साथ तलाक के ग्राउंड्स या आधार के विषय में चर्चा की, जिसमें सबसे पहला आधार रहा एडल्ट्री, यानी कि पत्नी या पति के होते हुए पति या पत्नी के द्वारा किसी और व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना। इसी के अगले पार्ट में मैंने आप सभी के साथ क्रूएलिटी यानी क्रूरता के विषय में आप सभी के साथ बातचीत की। अगर कोई पति या पत्नी अपने दूसरे पक्ष को अपनी इच्छा से छोड़ दे, अपने दिमाग में ये रखते हुए कि उसने दूसरे पक्ष के साथ तलाक लेना है, अगले एपिसोड में मैंने आपसे उसकी चर्चा की। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति शादी के समय में हिंदू था, क्योंकि ये सीरीज हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत मैं चला रही हूँ, तो दोनों पक्ष हिंदू थे लेकिन बीच में किसी भी एक पक्ष ने हिंदू धर्म छोड़ करके कोई और धर्म अपना लिया, ये भी तलाक का ग्राउंड हो सकता है दूसरे पक्ष के लिए। आज की इस सीरीज में मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाली हूँ कि अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई एक संन्यास ले ले, पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह करने से पीछे हट जाए और संन्यास ले ले, तो ये भी दूसरे पक्ष के लिए तलाक का आधार बन सकता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आप सभी को बताया था कि आज का ये स्पेशल वीडियो भारी डिमांड पर बनाया जा रहा है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि संन्यास भी क्या तलाक का आधार हो सकता है। इस पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर संन्यास है क्या। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पति हो या चाहे वो पत्नी हो, वो परिवार से कट जाए, परिवार के प्रति जो कर्तव्य हैं, अगर आप पति हैं तो पत्नी के प्रति जो आपका पति धर्म है उससे आप पीछे हट जाएं, या अगर आप पत्नी हैं आप पति धर्म निभाने से पीछे हट जाएं और अपने दूसरे पक्ष को ये कहें कि मुझे ईश्वर का आदेश प्राप्त हुआ है कि मैं ईश्वर के चरणों में पहुंच जाऊं और मैं संन्यास ले लूं, बाबा बन जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। और अगर कोई भी एक पक्ष सन्यासी बन जाता है तो कहीं ना कहीं वो पारिवारिक दायित्वों से पीछे हट जाता है और ये दूसरे पक्ष के लिए एक तलाक का आधार हो सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 13 के अंतर्गत बहुत विस्तार से, बहुत क्लियरली ये बात बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक आदेश के अनुसार इस संसार को त्याग दे, सन्यासी बन जाए, परिवार से दूर चला जाए, परिवार के दायित्वों को निर्वाह करने के लिए अपने आप को अक्षम बताने लगे और ये सन्यास लेना शादी के बाद हो और वो अपने दूसरे पक्ष को त्याग दे और बाबा बन जाए, सन्यासी बन जाए, वाराणसी में जाकर के सन्यासी धर्म का पालन करने लग जाए, हरिद्वार में जाकर के या पहाड़ों में जाकर के बस जाए और ये कहना शुरू कर दे
कि ईश्वर से उनको ये आदेश प्राप्त हुआ है कि वो इस पारिवारिक जीवन को त्याग करके ईश्वर के चरणों में लीन होकर के वो समाधिग्रस्त हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है दूसरे पक्ष के लिए उस सन्यासी से, जो कि पहले कभी उनके पति या पत्नी हुआ करते थे सन्यास धर्म अपनाने से पहले। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण बनता है तलाक का। और दूसरा पक्ष कोर्ट में जा सकता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 13 के अंतर्गत तलाक का केस दायर करने के लिए। इसको एक उदाहरण के तहत समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि पति और पत्नी की शादी हुई, उन दोनों का विवाह संबंध कुछ दिनों तक बहुत अच्छा चलता रहा और अचानक से पति ने ये कहना शुरू कर दिया अपनी पत्नी को कि उनका जन्म एक पारिवारिक व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि ये कहना शुरू कर दें कि ईश्वर से आदेश प्राप्त हुआ है कि आप पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं आपका जन्म हुआ, बल्कि आपका जन्म हुआ है संन्यास धर्म अपना करके ईश्वर को प्राप्त करना। और वो ये सब कहते हुए अपनी पत्नी को छोड़ करके पहाड़ों में चला जाता है और संन्यास धर्म पालन करके समाधि में लीन हो जाता है। तो यहाँ पर पत्नी के पास अधिकार है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की सेक्शन 13 के अंतर्गत अपने पति से तलाक का केस दायर करने के लिए। इसी तरह से मान लेते हैं कि पति अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे संबंधों में था, बहुत अच्छी तरह से उनका जीवन चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक पत्नी ने कहा कि उनका जन्म पारिवारिक धर्म को अपनाने के लिए या पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उनका जो जन्म है वो ईश्वर से मिलन के लिए हुआ है। और वो अपना पारिवारिक धर्म छोड़ करके अपने बच्चों, पति और अन्य लोगों को छोड़ करके पहाड़ों में जाकर के बस जाएं और समाधि में लीन हो जाएं, सिर्फ ये कहते हुए कि उनको ईश्वर का आदेश प्राप्त हुआ है और ईश्वर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में उनको कहा है कि उनका जन्म पारिवारिक धर्म का निर्वाह करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हुआ है। तो यहाँ पर पति उक्त पत्नी के खिलाफ कोर्ट में तलाक का केस इस अधिनियम के तहत सेक्शन 13 के अंतर्गत दायर कर सकता है। आशा करती हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि अगर पति और पत्नी का विवाह होता है हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार और कुछ समय बाद पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक उस पारिवारिक कर्तव्यों को निभाने में अपने आप को अक्षम महसूस करने लगते हैं, उस परिवार को और उस बच्चों को, माँ बाप को, सभी लोगों को वो छोड़ करके ईश्वर से मिलने के लिए समाधि में लीन हो जाते हैं और सन्यासी बन जाते हैं, तो दूसरे पक्ष के लिए ये तलाक का एक आधार हो सकता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत सेक्शन 13 के अंदर। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स जो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या सन्यास लेना, क्या बाबा बन जाना भी एक तलाक का आधार हो सकता है। जी हाँ, ये किसी भी पति या पत्नी के लिए तलाक का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है, जिसकी व्याख्या हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विस्तार से की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।